तो हेलो, इस वीडियो में हम जानेंगे एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है गुलियन बेयर सिंड्रोम। शायद आपने इसके बारे में रिसेंटली महाराष्ट्र में सुना होगा। मुंबई पुणे में ये खासकर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। खासकर ये बच्चों को इफेक्ट करता है, नॉट ओनली बच्चों को, ये बड़ों को भी इफेक्ट करता है। ओके, और ये बहुत ज़्यादा सीवियर एंड क्रोनिक है। इसका कोई इलाज नहीं है। ये एक बार हो गया तो 80% लोगों में ये खुद से ही ठीक हो सकता है, या 20% लोगों में ऐसा होता है कि रेस्पिरेटरी पैरालिसिस या और भी अन्य प्रकार के सिम्टम्स छोड़ के जाता है, जो कि कभी ठीक नहीं हो सकते। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुलियन बेयर सिंड्रोम होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को गुलियन बेयर सिंड्रोम के बारे में जान के। तो सबसे पहले गुलियन बेयर सिंड्रोम एक ऐसा डिजीज है जो कि हमारे नर्व्स को अफेक्ट करता है। नर्व्स होता क्या है? नर्व्स फॉर एग्जांपल, मैं अपना हाथ ऊपर उठा पा रहा हूँ, नीचे कर पा रहा हूँ, कुछ बोल पा रहा हूँ, छू पा रहा हूँ, उसको महसूस कर पा रहा हूँ, वो हमारे नर्व्स के थ्रू होता है। सिंस हमारा बॉडी पूरा केमिकल से बना हुआ है, हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक केमिकल है, और वो केमिकल का जो सिग्नल होता है वो मेनली ट्रांसमिट होता है नर्व से। हमारा नर्व्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारी बॉडी में फैलता है। अगर वो नर्व किसी भी डिजीज के कारण इफेक्ट हुआ तो आप बहुत कुछ खो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगा है, ओके, इसके अंदर में कुछ रड घुस गया है या कुछ हुआ है, और क्या हुआ, उसमें कुछ नर्व्स कट गए। अब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, वो नर्व्स पैर का था, अब पैर मूव नहीं कर पाएगा पेशेंट, राइट? उसी तरह से ये डिजीज भी नर्व्स को अफेक्ट करता है। जो नर्व्स को नॉर्मल फंक्शन करना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, और कहीं ना कहीं पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आगे आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि ये होता क्यों है। तो गुलियन बेयर सिंड्रोम मेनली खुद के ही नर्व्स को अफेक्ट करता है। ये हमारा नर्व्स, ओके, और कुछ हमारे अंदर में कुछ बैक्टीरिया घुसा, लाइक कंपाइलोबैक्टर। ओके, ये क्या होता है मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है मेनली गुलियन बेयर सिंड्रोम का। ओके, तो ये बैक्टीरिया हुआ, और हमारा बॉडी क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को मारने के लिए कुछ एंटीबॉडीज बनाएगा, यानी कि कुछ हथियार बनाएगा। ओके, और ये हथियार जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज, वो इस बैक्टीरिया को मारेगा, पर इसके साथ साथ हमारे नर्व्स को भी मारेगा, और नर्व्स हो जाएगा डैमेज, जिसके कारण आदमी को दिक्कत होगा। तो मेनली गुलियन बेयर सिंड्रोम यही है कि एंटीबॉडीज़, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, जैसे हम जब वैक्सीन देते हैं तो भी एंटीबॉडी बनता है। ओके, तो ये बैक्टीरिया को मारने के लिए भी हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बना, पर वो एंटीबॉडी बैक्टीरिया को तो मार रहा है, पर साथ साथ हमारे नर्व्स को भी मार रहा है, और जिसके कारण ये बना है गुलियन बेयर सिंड्रोम। ओके, तो व्हाट काउजेस जीबीएस? फर्स्ट है कंपाइलोबैक्टर, जिसका मैंने एग्जांपल दिया, और ऐसा माना जाता है कि जो मुंबई और पुणे में हो रहा है वो भी यही बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। और मेनली ये, अगर आप बाहर में अनहाइजीनिक जगह में पानी पीते हो या खाना खाते हो, लाइक ठेले में, ऐसा नहीं बोला ठेले का खाना खराब होता है, बट अगर इतना हाइजीन मेंटेन नहीं है तो दिक्कत आ सकता है, खासकर बारिश के मौसम में। इसलिए बाहर नहीं खाना चाहिए बारिश के मौसम में। और भी अन्य कंडीशन है, कॉमन कंडीशन, लाइक कोविड-19 इन्फेक्शन के बाद भी बहुत लोगों को ये गुलियन बेयर सिंड्रोम हुआ था। ओके, सो वन ऑफ द कॉमन रीजन इज कंपाइलोबैक्टर, एंड दूसरा है कोविड-19। नॉट ओनली कोविड-19, कुछ फ्लू भी, ओके, अदर फ्लू भी है, तो भी आपको ये हो सकता है। ओके, ना सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेनली जो नर्व्स को अफेक्ट करता है, राइट? ओके, नर्व्स को अफेक्ट करता है तो सिम्टम्स मेनली होंगे लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, लाइक अगर आपके हाथ में कुछ गर्म चीज़ लगती है तो आप जल्दी से हटा लेते हो, वो गायब हो जाएगा। ओके, और भी पेन होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा आपके शरीर में। ओके, और बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आप सांस नहीं ले पाओगे, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगा, और आदमी आसानी से मर जाएगा। तो ये मेनली 3 प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। लाइक आप मूवमेंट भी नहीं कर पाओगे, ये भी हो सकता है, लाइक हाथ ऊपर नीचे भी नहीं कर पाओगे। तो ये सब सिम्टम्स होंगे गुलियन बेयर रिफ्लेक्सेस में। ओके, और ऐसा धीरे धीरे करके होगा, लाइक एक दिन में सीधा नहीं हो जाएगा, धीरे 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 करके। ऐसा लगेगा कि पेशेंट लाइक बाहर से घूम के आया होगा तो उसे फ्लू होगा। ओके, फ्लू के बाद बदन दर्द होगा। ओके, मतलब शरीर में दर्द होगा। ओके, इसके बाद फिर ऐसा थकावट सा महसूस होगा, तो पेशेंट को लगेगा कि थोड़े दिन पहले मुझे फ्लू हुआ है, मेरे बच्चे को फ्लू हुआ है, तो इसके कारण ये हो रहा होगा, और वो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, और धीरे धीरे करके ये गुलियन बेयर सिंड्रोम जो है बड़ा रूप ले लेगा। जिसे आप जल्दी रोक सकते थे, या वो लेट हो जाओगे, 5-6 दिन भी लेट हो गए तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाओगे, और कहीं ये रेस्पिरेटरी को अगर अफेक्ट किया तो जल्द से जल्द
पेशेंट की मौत हो सकती है। इसलिए अगर आपको ऐसे लक्षण हो रहे हैं, सिंस अभी गुलियन बेयर सिंड्रोम फैला हुआ है, तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। तो यही सब है सिम्टम्स, और बाकी जो इसका डायग्नोसिस है और इसका ट्रीटमेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, सिंस ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।